कि दूसरा वेव जो है कोविड का वो हमारे चेहरे के सामने है। अगर हम उसको पहचानते नहीं हैं, जागरूक नहीं होते हैं, चेतावनी से नहीं बैठते हैं तो हमको वो दबा देगा, हमको वो बहुत ज़्यादा दर्द पहुंचाएगा, एक देश के रूप में, सामूहिक रूप में, एक जनता के रूप में। वैक्सीनेशन की स्कीम और प्लान बढ़ाई क्यों नहीं गई? व्यापक 10 गुना, 100 गुना, कम से कम एक प्लान ऐसा आवश्यक है, अति आवश्यक है कि 12 महीने में, हम तो कह रहे हैं 6 महीने, लेकिन 12 महीने मान लीजिए, में संपूर्ण 100% वैक्सीनेशन क्यों नहीं होगा? ये सामूहिक रूप से केंद्र का मामला है। मैंने आपको जानबूझकर महाराष्ट्र का नाम लिया, आपने नहीं लिया, मैंने अपने ब्रीफिंग में लिया, और साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी लिया, मध्य प्रदेश का भी लिया। ये किसी का कोई एक तू मैं वाली बात नहीं है, इसमें एक राष्ट्रीय नीति ज़रूरी है। वैक्सीनेशन क्या महाराष्ट्र सरकार करवाती है, मध्य प्रदेश सरकार करवाती है? 12 महीने का प्लान वैक्सीन करने का कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप डोनेशन की जो बात करते हैं वो कौन करेगा नियंत्रित? देश में फिर से रफ्तार से चल पड़ा है कोरोना। मोदी जी ठोस काम करो, बंद करो ये रोना धोना, ये मांग है देश की, जिसको हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। अब मैं आपको ज़्यादा आंकड़ों के नहीं उलझाऊंगा, लेकिन कुछ मूल आंकड़े देखिए आप कि एक दिन में 40,953, लगभग समझ लीजिए 41,000 केसेस की वृद्धि, इन्फेक्शंस रिपोर्टेड एक दिन में। 3 महीने में, 3 नहीं, 3.5 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा है ये, और ये सब सरकारी आंकड़े हैं। टोटल केस लोड बढ़ता जा रहा है। 813 नए केसेस हो गए हैं दिल्ली में इस शनिवार को। पंजाब में 18 मार्च को 2,370 के लगभग थे, और उसके पहले जो पीक था पंजाब में वो था 19 सितंबर, जब 2,600 थे। तो पीक में 2,600 और कल परसों 2,300। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में एक दिन में 1,000 से ज़्यादा कई महीनों के बाद हुआ है। छत्तीसगढ़ में 1,000 से ज़्यादा कई महीनों, 2, ढाई, 3 महीनों के बाद हुआ है। ये आपको एक डिटेल की बात नहीं है, ये आपको एक ओवरऑल पिक्चर देता है जो दुखद है। डेली राइज इन इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, 111 दिन 3.5 महीने में सबसे बड़ा था। अब हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि दूसरा वेव जो है कोविड का वो हमारे चेहरे के सामने है। अगर हम उसको पहचानते नहीं हैं, जागरूक नहीं होते हैं, चेतावनी से नहीं बैठते हैं तो हमको वो दबा देगा, हमको वो बहुत ज़्यादा दर्द पहुंचाएगा, एक देश के रूप में, सामूहिक रूप में, एक जनता के रूप में। एक बड़ी रोचक स्टडी है नोमुरा द्वारा। नोमुरा एक बहुत प्रसिद्ध आंकड़े की एजेंसी है। उन्होंने पूरा सर्वे करके भारत के संदर्भ में कहा है कि अब सेकेंड वेव या तो शुरू हो गई है, होने वाली है, और करीब करीब से निश्चित है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसका सबसे बड़ा हल अगर है तो वो है व्यापक, बड़ा, प्रभावशाली वैक्सीनेशन। बाकी जितनी बात करें आप। और दूसरा कहा है कि बड़े बड़े समूह मिलना, शादियां, सामाजिक फंक्शन, कोई भी तरह का इस प्रकार के सामूहिक फंक्शंस इसका कारण है। हम आपके ज़रिए जो प्रश्न उठाना चाहते हैं वो बड़ा सरल है कि जहाँ एक तरफ तो हमें गर्व है कि भारत पूरे विश्व का वैक्सीनेटर बनने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन साथ साथ ये पता होना चाहिए हमको
कि हमने अभी तक 4 करोड़ से कम या 4 करोड़ लगभग वैक्सीनेशन किए हैं। ये एक बहुत ही छोटा आंकड़ा है और जब तक हम इसको नहीं बढ़ाते हैं तुरंत हम बहुत तकलीफ में होने वाले हैं। प्रदेशों में भी बहुत फर्क है। कुछ प्रदेश राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ करीब करीब 3.5% वैक्सीनेशन कर चुके हैं अपने जनसंख्या का। उसके कॉन्ट्रास्ट में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु 2% से कम। उत्तर प्रदेश 1.10%, बिहार 1.03%। फ्रेश केसेस जो ऐड हो रहे हैं वो 290% प्रतिदिन की रफ्तार से बढ़ रहे हैं और वैश्विक रूप से भी हम पीछे पड़ रहे हैं। फरवरी में जो विश्व भर के केसेस थे उनमें अमेरिका का कंट्रीब्यूशन योगदान था 28%, ब्राज़ील का 9.7 और भारत का 2.4। भारत का योगदान फरवरी में वैश्विक केसेस में 2.4 था। अभी कितना हुआ है मालूम है आपको? 9.4, यानी विश्व के और हिस्सों में कम हो रहा है या नियंत्रित हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है और हमारा जो परसेंटेज योगदान है वो बढ़ रहा है। मृत्यु के आधार पर भी अमेरिका का पहले 23% था, ब्राज़ील का 7.7 और भारत का योगदान मृत्युओं के आंकड़े के आधार पर 1% से कम 0.9%। ये 0.9% अब हो गया है 1.7%, दुगना हो गया है। ये छोटे और हमारा 1.7% बहुत होता है भारत में। तो हम आपसे इस बात में अंत करना चाहते हैं ये पूछकर कि क्यों हुआ है ये आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ नियंत्रण क्यों जाने दिया गया है। अंततोगत्वा ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार की जवाबदेही मांगते हैं, सरकार से एक निश्चित प्लान मांगते हैं। नंबर 2, वैक्सीनेशन की स्कीम और प्लान बढ़ाई क्यों नहीं गई है? व्यापक 10 गुना, 100 गुना। कम से कम एक प्लान ऐसा आवश्यक है, अति आवश्यक है कि 12 महीने में, हम तो कह रहे हैं 6 महीने लेकिन 12 महीने मान लीजिए, में संपूर्ण 100% वैक्सीनेशन क्यों नहीं होगा। तीसरा, RT-PCR टेस्टिंग में इतना लंबा समय क्यों लग रहा है। ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जनसमूह और समाज के लिए भयानक प्रश्न हैं और इसको सिर्फ बातचीत करके और अपनी पीठ थपथपा के करने से काम नहीं चलेगा। जैसा मैंने कहा, देश फिर से देख रहा है कोरोना का गजब का खेल, फिर बड़ी रफ्तार सरकार हो रही है फेल। And it is therefore our bounden duty to address this issue not in business as usual terms, not as something to be taken for granted, just because along with many of us, the government has become used to corona. The government has become used to numbers. देखिए, आप कोरोना को बहुत मजाकिया और बहुत ही तुच्छ रूप में ले रहे हैं। इसे मजाकिया चीज़ नहीं है। ये ठीक है, हम राजनीतिक चिक करते रहते हैं, लेकिन ये जान माल का मुद्दा है और करोड़ों की जान माल का मुद्दा है। इसलिए इसको आप कृपया गंभीरता से लीजिए। हम राजनीति पे आने वाले हैं। अगर कोई और प्रश्न नहीं है इन 2 मुद्दों पे, तो मैं और प्रश्न मांगता हूँ। निश्चित रूप से वहाँ सरकार है। ये सरकारी मामला नहीं है, ये सामूहिक रूप से केंद्र का मामला है। मैंने आपको जानबूझकर महाराष्ट्र का नाम लिया, आपने नहीं लिया, मैंने अपने ब्रीफिंग में लिया और साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी लिया, मध्य प्रदेश का भी लिया। ये किसी का कोई एक तू मैं वाली बात नहीं है। इसमें एक राष्ट्रीय नीति ज़रूरी है। वैक्सीनेशन क्या महाराष्ट्र सरकार करवाती है, मध्य प्रदेश सरकार करवाती है? 12 महीने का प्लान वैक्सीन करने का कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप डोनेशन की जो बात करते हैं वो कौन करेगा नियंत्रित? तो इसके लिए कोई ये नहीं हो सकता कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ ये करूँगा और महाराष्ट्र सरकार की तरफ ये करूँगा। इनको सबको साथ बैठ के, मूल बात ये है कि जब हार्ड लॉकडाउन का टाइम आया तब आपने सब श्रेय लिया,
जब आप श्रेय लेते हैं तब आप प्रदेशों की बात तो नहीं करते हैं। श्रेय लेने के वक्त तो प्रदेश याद नहीं आते, और जब आंकड़े बढ़ते हैं तो आप जाके छुप जाते हैं किसी के पीठ और किसी के कंधे के पीछे। आज देश जवाब मांग रहा है कि अगर दूसरी वेव आ गई तो वेव का कोई प्रादेशिक बाउंड्री नहीं होती है, उसकी तो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री भी नहीं होती, लेकिन कम से कम भारत के लिए भारत को एक नीति बनानी पड़ेगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।